अनसुनी कर दी अनुपमा ने बा की तजुर्बेकार बातें और अंश को दे दी हरी झंडी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। अपने भोलेपन में और विश्वास में कभी कभी अनुपमा ऐसी गलतियां कर जाती हैं जिसका भुगतान आगे जाके उसको करना पड़ता है। आज जो सीन था बा का, अनुपमा का और पाखी का, जिसमें वो लोग डेफिनेटली गलत थे, अभी से सोच रहे थे कि ये दोस्ती हो गई है, ये गलत है, मगर जब बा बोली तो बा की बातें सही लगी। चलिए बात करते हैं इस सीन पे। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो बा अनुपमा के सामने दोस्ती पे अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रही है और उसका पॉइंट ऑफ व्यू उसके तजुर्बे के हिसाब से बिल्कुल भी गलत नहीं था। बा ने अनुज अनुपमा की बात की पहले, बिल्कुल उसमें जो बा के हिसाब से सच्चाई थी वो थी, मगर ये बात बा को भी बाद में पता चली कि अनुज अनुपमा के लिए 26 साल इंतजार कर रहा था, प्यार करता था। अनुज तो शुरू से ही अनुपमा से प्यार करता था। अगर वो चुप था तो उसकी शराफत थी, क्योंकि अनुपमा डाइवोर्सी थी और अनुपमा की मर्जी के बिना वो कुछ नहीं कर सकता था। तो ये अनुज अनुपमा वाली एग्जाम्पल शायद बा को कभी समझ में आएगी भी नहीं, इसलिए उसने उसको भी इसमें लपेटे में ले लिया। क्योंकि अनुज अनुपमा का रिश्ता कुछ इस तरह से है दोस्तों, जो मैंने समझा है कि वहां पे प्यार शुरू से था, अनुज की तरफ से शुरू से ही प्यार था। होता है ना, कभी कभी आपको प्यार नहीं मिलता, जैसे अनुज ने अपनी स्टोरी में बताया था कि जब मैं आया था प्रपोजल लेके, तुम्हारी शादी हो रही थी तो मैं बैकआउट कर गया, प्यार तो खत्म नहीं हुआ, प्यार फिर से पनपा क्योंकि अनुपमा फिर से सामने आई। तब अनुपमा डाइवोर्स ही थी, तब भी अनुज ने हिम्मत नहीं की उसको प्रपोज करने की। अपने प्यार को उसने प्यार ही रखा, मगर अनुपमा का ख्याल रखना शुरू कर दिया, जिसको अनुपमा ने दोस्ती का नाम दिया। और अनुज ने अपनी मर्यादा कभी क्रॉस नहीं की। जब अनुपमा की तरफ उसको थोड़ा लगा कि ये अभी मेरी बात समझ सकते है, तब उसने जाके उसके लिए अपने प्यार का इजहार किया। तो ये अलग लेवल की दोस्ती थी। खैर, बा के हिसाब से ये दोस्ती ही थी जो बाद में प्यार में बदली और बाद में शादी में बदली। काव्या और वनराज सही एग्जाम्पल, और बाकी भी जो उसने एग्जाम्पल्स दी बहुत सही थी, क्योंकि इवन यहाँ पे पाखी जो बाजू में खड़ी थी उसको भी लपेटे में लेती, ये भी तो कहती दोस्त है हम लोग, ऐसे है वैसे, वो भी कहती थी। तो ये सब एग्जाम्पल बाकी सही थी, मगर अनुपमा ने अनसुनी कर दी। क्योंकि यहां पे अगर अनुपमा अंश को, जो बाद में समझा रही थी, जब अंश रोता है कि अनुमा मुझे गलत ना समझे, अंश आता है और अनुमा के सामने अपना सफाई वाला जो पार्ट है वो प्ले करता है, और अंश के मन में सच में अभी ऐसा कुछ नहीं है। मगर अनुपमा को ये बात समझनी चाहिए थी जो बा ने कही थी, जिसको लेके बवाल भी हुआ, कि प्रार्थना अंश के पास ही क्यों आई अपने भाई भाभी सबको छोड़ के। तो अंश तो तुम्हारा सही है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना दोस्तों, की विजडम भी यूज करनी चाहिए। हम लोग सच्चे हैं, ठीक है, हमें सच का ढिंडोरा पीटना है, ठीक है, बहुत अच्छा है, मगर वहां पे भी विजडम लगती है कि सच कब बोलना है और कैसे बोलना है। कभी कभी सच ऐसी जगह पे बोला जाता है जहां पे सच की कोई वैल्यू रहती ही नहीं, सिर्फ आप अपने मन में खुश रहते हो कि हमने सच बोला, मगर फायदा नहीं होता है। वही मैंने इसलिए कहा कि हरी झंडी दे दी। उसने अंश को बोल दिया कि बेटा मुझे तुझ पे पूरा भरोसा है। अगर अंश को साथ में ये समझाती कि प्रार्थना शादीशुदा है, जरा सोच के देख कि ऐसी शादी में जिसमें प्रार्थना खुश नहीं है, अगर उसको कोई मेल उसको कंधा देता है, उसके दुख सुख को सुनता है, तो वो गलत चला जा सकता है। प्रार्थना के मन में, तेरे मन में नहीं है बेटा, मैं समझती हूं, मगर प्रार्थना के मन में जा सकता है। अगर इतनी सी लाइन अनुपमा बोलती तो अनुपमा का एक्सपीरियंस भी यहां पे दिखता, मगर अनुपमा ने अंश को ऐसा कुछ नहीं बोला और कहा कि मुझे तुझ पे विश्वास है, चलते रहो, जो करना है करो। तो ये अनुपमा की गलती है। यहाँ पे उसने ना तो बा के एक्सपीरियंस को कोई वैल्यू दी, ना ही अपनी जो भी जर्नी थी उसकी कोई वैल्यू दी। सिर्फ अंश की बात सुनी, उस पर विश्वास किया और उसको कहा कोई बात नहीं, रिलैक्स हो जा। जबकि अंश को लेके उसको इतना भयंकर सपना आया कि अभी तो कुछ दोस्ती ही है, मगर दोस्ती को ये लोग, अगर बा ये नाम दे सकती तो सुंदरा क्या करेगी।
तो यहाँ पे अंश को समझाना चाहिए था कि ये तेरे लिए भी ठीक नहीं, दोस्ती है, हम सब समझते हैं, मगर ये वसुंधरा नहीं समझेगी और प्रार्थना का जीना और मुश्किल हो जाएगा। तो खुद भी समझो और प्रार्थना जब मिलती है उसको भी समझाओ। ऐसा कुछ अनुपमा को करना चाहिए था। तो चलिए, ड्रामा बनाना है तो ड्रामे के लिए यही जरूरी होगा, तो वो कर दिया। तो कैसा लगा आपको ये सीन जरूर बताइएगा कमेंट करके। कीप वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। थैंक यू।